जय हिंद। बिहार पुलिस ऑपरेटर 2026 का फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। केवल 12वीं पास उम्मीदवार पूरे भारत से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर प्रिंट तक पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल साइट पर आना है। इसके लिए आप csbc.bihar.gov.in गूगल में सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट इसकी साइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन को देखना है। तो नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको फोर्स सिलेक्शन टू बी द कांस्टेबल ऑपरेटर, इस पर आपको क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। हो सकता है बाद में यह नीचे की ओर चले जाए, या आप इस नोटिफिकेशन के पूरा डिटेल वीडियो के रूप में डाल दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसे अप्लाई करने के लिए आपको इसी साइट पर आना है और आपको अप्लाई ऑनलाइन पोस्ट कांस्टेबल ऑपरेटर, इस पे क्लिक करना है। आप डेट ध्यान में रखेंगे 23/2/2026 में यह जारी किया गया है। हो सकता है कि बाद में यह नीचे की ओर चला जाएगा, तो आप नीचे जाकर 23/2/2026 में इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप दूसरे पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर निर्देश दिए गए हैं, आप इस निर्देश को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। पढ़ते हुए आप नीचे आएंगे, घोषणा वाले बॉक्स को आपको टिक करना है। इससे पहले आप नोट में ध्यान रखेंगे कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31/3/2026 तक रखा गया है, और आप 12th किए हैं वो विज्ञान स्ट्रीम से होना चाहिए, और विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। जनरल के लिए कम से कम 50% चाहिए, और SC/ST के लिए 45% मिनिमम होना चाहिए मार्क्स, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल भरना है। आप ध्यान रखेंगे कि अपना पूरा नाम 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरेंगे। उसके बाद आप और ही ध्यान रखेंगे कि आप अपने नाम के आगे श्रीमती, श्री या कुमारी या डॉक्टर इस शब्द का यूज नहीं करेंगे, और जन्म तिथि अपनी 10वीं कक्षा के अनुसार ही भरेंगे। आधार कार्ड पर वाले जन्म तिथि को नहीं भरना है। यह पोस्ट कांस्टेबल ऑपरेटर की आई है, इसलिए 1 नंबर में आपको कांस्टेबल ऑपरेटर ही पोस्ट के नेम में आपको फिल आउट मिलेगा। इसके बाद आप अपना नाम को यहाँ पर डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। तो जैसे आनंद मोहन, तो आप फर्स्ट नेम में आनंद को, उसके बाद मिडिल नेम में मोहन को, उसके बाद सर नेम में कुमार को आपको डालना है। हो सकता है कि आप दोनों एक साथ लिखते होंगे, तो आप फर्स्ट नेम में आनंद मोहन, उसके बाद मिडिल नेम को छोड़ के सर नेम में आपको कुमार को डालना है। फिर आप यहाँ से नेशनलिटी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और 4 नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। 5 नंबर में आपको जीमेल ID यानी जीमेल एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। 6 नंबर में आप यहाँ पर अगर बिहार के निवासी, मूल निवासी है, तो आपको यस करना है। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप नो यहाँ पर करेंगे। जैसे ही आप नो करेंगे तो आपका कैटेगरी यहाँ पर लिखा आएगा जनरल, यानी आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपको जेंडर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर अपने कैटेगरी को बताएंगे। सिर्फ वही कैटेगरी को बता सकते हैं जो बिहार के मूल निवासी है। तो यहाँ से आप अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, जो कैटेगरी आप बिहार में है उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको 10वीं में जो मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ है, DOB है, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल में आप जितने भी जानकारी भरे हैं वो सारे जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वो सारे जानकारी का आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको घोषणा बॉक्स को टिक आउट करना है और कैप्चा आपको डालना है। फिर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। अगर कोई जानकारी इसमें से गलत है तो आप एडिट एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक करके उसको सही कर ले। फिर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करें। फिर आप अगले पेज पर आते हैं। यहाँ से आपको पेमेंट करना है, तो आप यहाँ से API वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फिर आप यहाँ से QR को सिलेक्ट करके पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। इस QR कोड को स्कैन करके आपको पे कर देना है। ध्यान रखेंगे कि आपको बैक
स्पेस या आपको रिफ्रेश नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट करना है, या ऑटोमेटिक सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद आपको योर रजिस्ट्रेशन आईडी, आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है और जो पेमेंट किए है उस स्लिप को डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक हेयर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट पर आपको क्लिक करके इस रिसिप्ट को प्रिंट करके आपको रख लेना है। अगर आप एप्लीकेंट डिटेल में अभी भी कुछ गलत किए हैं तो आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। बस आपको 100 रुपया रिटर्न नहीं किया जाएगा, आपको फिर से पेमेंट करना होगा। अगर सब कुछ सही है तो आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप हिंदी इंग्लिश में इस सारे निर्देश को ऑनलाइन फॉर्म भरने से रिलेटेड है, इस निर्देश को आप यहाँ पर एक बार खुद से बारीकी से आप देख लेंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है, इस घोषणा बॉक्स को टिक आउट करके आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप अगले पेज पर आ जाते हैं। इस पेज में आपको जो डिटेल आप पहले भर चुके हैं उसको नहीं भरना है। इसके बाद आपको बताना है, एक नंबर में अपने पिताजी का नाम यहाँ से लिखेंगे, फिर अपने माताजी का नाम लिखेंगे और अपना मैरिड स्टेटस आपको यहाँ से बताना है, जैसे अनमैरिड, मैरिड, आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर आप आईडी कार्ड में आप बताएंगे तो यहाँ से इसमें से कोई आईडी कार्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी के पास आधार कार्ड होता है तो आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, फिर उस आधार नंबर को आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको बताना है, जैसे कटा हुआ का निशान, जला हुआ का निशान या कोई भी निशान है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर के नाती नातनी पोता पोती है तो आपको यस बताना है। यस बता के आपको यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के नाम लिखना है यहाँ पे आपको। उसके बाद आपको पोता है कि पोती है या नतनी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सर्टिफिकेट को आपको डाल देना है। कब इशू किया गया था उस सर्टिफिकेट को, उस इसी डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एंड इस सर्टिफिकेट को किस डिस्ट्रिक्ट ने इशू किया है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर फ्रीडम फाइटर के पोता पोती नहीं है तो आपको यहाँ पर सिर्फ नो करना है। फिर आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डिटेल यहाँ पर अच्छी तरह से भरना है। तो आप पहले मैट्रिक के इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पर देंगे, तो सबसे पहले अपना बोर्ड के नेम बताएंगे, या यूनिवर्सिटी होगा तो यूनिवर्सिटी नेम बताएंगे कि आप किस बोर्ड से मैट्रिक किए है, उस बोर्ड को आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अच्छा होगा कि आप सर्टिफिकेट ही नंबर यहाँ पर डालेंगे और सर्टिफिकेट डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर मार्कशीट नंबर डाल रहे हैं तब मार्कशीट डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर आप यहाँ पर इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन आपको बताना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि इंटरमीडिएट किस बोर्ड से आप किए हैं या यूनिवर्सिटी से किए हैं, उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। फिर पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट डेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर मार्कशीट नंबर लिखते हैं तो मार्कशीट डेट ही सिलेक्ट करेंगे आप। फिर आपको बताना है कि सब्जेक्ट नेम, ऑब्टेंट मार्क और टोटल मार्क। जैसे फिजिक्स, तो फिजिक्स टोटल मार्क्स आपका 100 नंबर का होता है तो आप यहाँ से 100 नंबर आपको लिखना है। और ऑब्टेंट मार्क्स में आपका फिजिक्स में कितना नंबर आया था 12th में उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर केमिस्ट्री में आपको 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 100 नंबर यहाँ पर डालना है, और केमिस्ट्री में आपका कितना नंबर आया था उस नंबर को आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर उसी तरह मैथ में आप देखेंगे तो मैथ 100 नंबर का होता है तो 100 नंबर यहाँ पर डालेंगे, और कितना नंबर आपको मिला था वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स 300 का और परसेंटेज भी आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ऑल सब्जेक्ट टोटल मार्क आप देख सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर भर लेंगे। सही सही जानकारी को फिल करने के बाद आप यहाँ पर यदि आप स्नातक या पैरा स्नातक है तो उल्लेख कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, यह ऑप्शनल है। अब आपको एड्रेस डिटेल डालना है। तो सबसे पहले आप परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर हाउस, फ्लैट या प्लॉट नंबर आपके पास है तो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर वार्ड नंबर को डाल देंगे। फिर आपको बताना है स्ट्रीट, मोहल्ला, यानी आपके गली का नाम या कॉलोनी या गांव के कुछ मोहल्ला का नाम है तो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आप यहाँ पर प्रसिद्ध यानी लैंडमार्क को आपको यहाँ पर बताना है। फिर अपने विलेज, टाउन का नाम यहाँ पर डालेंगे। ध्यान रखेंगे कि जिसमें स्टार मार्क है उसको आपको डालना ही है, जिसमें स्टार मार्क नहीं है उसको छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस नेम आपको बताना है। उसके बाद आपको यहाँ से स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और पिन कोड आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्ड
कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो अगर नहीं सेम है तो आप नो करेंगे। तो आपको फिर से कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको प्रेजेंट वाला एड्रेस आपको देना है। इस तरह से भरने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस में आप सभी में इसमें नो ही करेंगे, यस करना नहीं है। अगर केस चल रहा है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप सभी में नो ही करेंगे। अब आपको फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो आप फोटो के रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं। जैसे इसका साइज जो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर और 2 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए और 500 केबी से कम होना चाहिए इसका साइज। इसी तरह से जेपीजी में होना चाहिए। और फोटो को किस तरह से आपको अपलोड करना है इसको आप यहाँ से आपको देख सकते हैं। इसके बाद आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपने डिवाइस से फोटो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको हिंदी एंड इंग्लिश सिग्नेचर का आपको अपलोड करना है। तो बगल में देख सकते हैं कि आपको किस तरह से सिग्नेचर को अपलोड करना है और साइज वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि सिग्नेचर का साइज 100 केबी से कम होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करके इंग्लिश वाले में इंग्लिश को सिलेक्ट करके और उसके बाद हिंदी वाले में हिंदी को सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से आपको अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अगले पेज पर आ जाएंगे। आप जितने भी अभी तक फॉर्म में फिल आउट किए हैं जानकारी को, अब सारे जानकारी को प्रीव्यू में आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। सारे जानकारी को वेरीफाई करने के बाद आपको कंफर्म यानी घोषणा बॉक्स को आपको टिक आउट करना है और कैप्चा डाल के सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करके इसे सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी गलत निकलती है तो आपको एडिट डिटेल पर क्लिक करके आप इसे सुधार भी कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट या प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें निर्धरक आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।